राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी को राधा अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, जिस तरह से भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है, उसी तरह भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी मनाई जाती है। राधा रानी का प्राकट्य दिवस इस दिन मनाया जाता है, क्योंकि राधा रानी का अवतरण हुआ था, जन्म नहीं हुआ था। आज की वीडियो में हम राधा अष्टमी की पूजा विधि के बारे में जानेंगे। तो जिस जगह पर हमें पूजन करना है, उस जगह को अच्छे से साफ सुथरा करके एक चौकी लगा लेंगे। चौकी पर मैंने पीले रंग का वस्त्र बिछा लिया है और अक्षत का आसन दे करके, अगर आपके पास राधा रानी है तो आप उनका फोटो या विग्रह स्थापित कर सकते हैं, या फिर भगवान श्री कृष्ण के साथ जो भी फोटो या मूर्ति आपके पास है राधा रानी की, तो वह आप स्थापित कर लें। उसके बाद भी चावल की ढेरी लगा करके, और मैं यहाँ पर कलश की स्थापना कर रही हूँ। तो एक शुद्ध जल से भरा हुआ कलश मैंने यहाँ पर रख दिया है। इसके साथ ही सिक्का, सुपारी, हल्दी है वो, लौंग, इलायची, 5 चीज़ें हैं वो कलश के अंदर हम डाल देंगे। और फिर देखिए, पंच पल्लव हमें लगाने होते हैं। तो आप पंच पल्लव हैं वो आम के, अशोक के पत्ते लेकर के और उनके ऊपर आप टीका कर लीजिएगा, और फिर हम कलश के अंदर इनको डाल देते हैं। देखिए, राधा अष्टमी का व्रत है वो दोपहर तक किया जाता है, मतलब कि दोपहर में ही व्रत का पारण कर लिया जाता है। दोपहर का पूजन करके और व्रत का पारण कर लिया जाता है। और यह व्रत 3 तरीके से रखा जाता है। कुछ लोग हैं वो सप्तमी से व्रत शुरू करते हैं और फिर अगले दिन सुबह मंगला आरती करके और उसके बाद में मतलब व्रत पूजन करके और फिर व्रत खोल लेते हैं। कई लोग हैं वो सुबह सूर्योदय से व्रत शुरू करके और दोपहर तक व्रत करते हैं, और कुछ लोग हैं वो सुबह से व्रत शुरू करके और अगले दिन यानी कि मतलब शाम तक व्रत रखते हैं। तो इस तरह से फिर मैंने दीप कलश की स्थापना कर ली है। इसके ऊपर चावल से भरी हुई कटोरी रख के उसके ऊपर मैंने दीप कलश की स्थापना कर ली है। फिर हाथ जोड़ करके पूजा के लिए संकल्प कर लेंगे, और फिर शुद्ध जल से भाव रूप में हम भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को है वो स्नान करा देंगे। फिर हम वस्त्र के रूप में कलावा समर्पित करेंगे। और देखिए, अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी हैं, लड्डू गोपाल जी की आप सेवा करते हैं, तो आप लड्डू गोपाल जी को भी उस दिन राधा रानी के वस्त्र पहना करके, राधा रानी का श्रृंगार करके और उनका भी पूजन आप कर सकते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी एक ही हैं, तो आप उनका भी पूजन कर सकते हैं। फिर मैं यहाँ पर चुनरी अर्पित कर रही हूँ, तो आप राधा रानी को इस दिन चुनरी अवश्य रूप से अर्पित करें। राधा रानी का अगर आप श्रृंगार करते हैं तो आपको नीले रंग के वस्त्र हैं उनको अर्पित करने चाहिए, अगर आपके पास हैं तो, क्योंकि राधा रानी को नीला रंग है वो बहुत ही अधिक प्रिय होता है। फिर देखिए, मैंने जो कलश यहाँ पर स्थापित किया है उसको पहले से मैंने यहाँ पर मोली जो धागा है वो बांध रखा है, और फिर हम दीप कलश जो हमने स्थापित किया है दीपक, उसका भी हम पूजन कर लेंगे यहाँ पर साथ ही। तो मैंने कलश के ऊपर तो मोली बांध रखी है, और फिर हम सभी को तिलक कर देंगे। तो यहाँ पर मैं भगवान श्री कृष्ण को है वो चंदन से तिलक करूँगी, और राधा रानी को, और जो कलश हमने यहाँ पर स्थापित किया है उसको हम कुमकुम से करेंगे तिलक। दिए को भी कुमकुम से तिलक करेंगे, तो सभी को मैं तिलक कर दूंगी। यहाँ पर आप स्वास्तिक भी है वो कलश के ऊपर बना सकते हैं। देखिए, अगर आपने कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखा है तो फिर आपको राधा अष्टमी का व्रत भी है वो अवश्य ही रखना चाहिए। जब हम कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रख लेते हैं और राधा अष्टमी का नहीं रखते हैं तो हमें संपूर्ण फल है वो प्राप्त नहीं होता है। तो यह व्रत भी अवश्य रखना चाहिए। यह व्रत ज़्यादा कठिन भी नहीं होता। फिर हम राधा रानी को है वो श्रृंगार का सामान अर्पित करेंगे। आप 16 सामग्री श्रृंगार की वो अर्पित कर सकते हैं, या फिर कम ज़्यादा आप 5-7 सामग्री है वो अवश्य रूप से अर्पित करें। उसके बाद में हम पुष्प समर्पित करेंगे। तो राधा रानी को आप लाल रंग के पुष्प या फिर जो भी पुष्प आपको मिल जाते हैं वो अवश्य समर्पित करें। फिर हम तुलसी का पत्ता है वो भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करते हैं। फिर हम भोग समर्पित करेंगे, तो भोग में भी हम तुलसी का पत्ता अवश्य रखेंगे, क्योंकि तुलसी के बिना है वो भगवान श्री कृष्ण है वो भोग स्वीकार नहीं करते हैं। मैंने यहाँ पर अरबी की सब्जी और पूड़ी का भोग लगाया है। तो आप कोई भी मिठाई का, और साथ में अरबी की सब्जी है वो राधा रानी को बहुत ही अधिक प्रिय होती है, तो आपको अरबी की सब्जी अवश्य रूप से समर्पित करनी चाहिए। साथ ही आप मिठाई का भोग भी लगा सकते हैं और फलों का भोग लगा सकते हैं। फिर हम यहाँ पर न्योछावर करते हैं, तो आप अपनी सामर्थ्यता के अनुसार जितनी भी हो सके मतलब उतनी आपको न्योछावर करनी चाहिए। फिर यह है, अगर आप राधा रानी है, आपके पास लड्डू गोपाल जी हैं, तो उनके लिए कोई श्रृंगार का सामान है, कोई भी सामान मतलब खरीद आप सकते हैं, नहीं तो फिर आप यह दान
कर सकते हैं। फिर हम कथा सुनेंगे। तो हाथ में मैंने पुष्प लेकर के और यहाँ पर राधा अष्टमी व्रत की कथा सुनेंगे। तो आपको कथा की वीडियो है वो चैनल पर अलग से मिल जाएगी। कथा सुनने के बाद में हम जो भी पुष्प लिया है हमने, वह राधा रानी के चरणों में ही हम समर्पित कर देंगे। इस तरह से हम राधा अष्टमी का पूजन करते हैं और फिर सभी को हम धूप दीप दिखाएंगे। तो यहाँ पर धूप है वो मैं प्रज्वलित कर लूँगी, सभी को धूप दिखा देंगे और फिर हम आरती करते हैं। तो सभी को धूप दिखा देंगे और जो हमने दीप कलश की स्थापना की है उस दिए को हमें हिलाना नहीं है। आप अलग से कपूर से आरती कर सकते हैं या फिर अलग से आप दीप प्रज्वलित करके उससे आरती कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कपूर जला लिया है और मैं कपूर से आरती कर रही हूँ। तो इस तरह से बहुत ही प्रेम पूर्वक हम भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की आरती कर लेंगे। तो देखिए, अगर आपने व्रत नहीं भी रखा है तभी आपको भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का पूजन इस दिन अवश्य रूप से करना चाहिए। अगर दोनों का साथ में आप पूजन करते हैं तो राधा रानी है वो बहुत ही अधिक प्रसन्न होती हैं। फिर हाथ जोड़ करके अगर कोई पूजा में गलती हुई है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लेंगे और हमारी जो भी मनोकामना है उसको पूर्ण करने के लिए भी भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी से प्रार्थना करेंगे। फिर देखिए, जो भी भोग प्रसाद आपने चढ़ाया है वह आप वो प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। जो भी सुहाग सामग्री आपने अर्पित की है वह आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो दक्षिणा है मतलब न्योछावर है वो आप कोई भी मंदिर का सामान है, अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी की सेवा है तो आप वह सामग्री कोई भी लेकर आ सकते हैं, नहीं तो आप किसी को दान कर सकते हैं। देखिए, राधा रानी का जो व्रत है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। दोपहर तक ही यह व्रत रखा जाता है। तो यह व्रत आपको अवश्य रखना चाहिए। यह पूजन है वो आपको अवश्य रूप से ही इस दिन राधा अष्टमी का करना चाहिए। और इस बार राधा अष्टमी का पूजन है वो 31 अगस्त 2025 को रविवार को रखा जाएगा। और पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वह 11:05 से लेकर के 1:38 तक का होगा। तो इस समय में आप राधा अष्टमी की पूजा है वो कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको यह वीडियो, यह जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री राधा रानी अवश्य लिख दीजिएगा।